Good morning, students. Welcome to all of you DSEJ online home classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Our subject is mathematics, class 10th, chapter is trigonometry, and our today's topic is introduction to trigonometry. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. Let us begin. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड trigonometry is derived from the Greek words tri meaning three, gon meaning side, and metron meaning measure of the three sides. In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. In this chapter, we will study some ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratio of the angle. However, these ratios can be extended to other angles also. ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये जो बाकी वाले दो एंगल बचे, एंगल 1 और एंगल 2, ये हमारे अक्यूट एंगल्स होंगे। तो चलिए पहले इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, राइट एंगल एट बी सच दैट एंगल बी इज ओवर 90 डिग्री। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अक्यूट एंगल्स बिकॉज जो टोटल सम होगा तीनों एंगल्स का वो 180 डिग्री होगा। तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये मिला के हमारे 90 डिग्री होंगे। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम फॉलो करते हैं कि हमारे जो दोनों एंगल होंगे ये 90 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री से लेस देन होंगे। इट मीन्स दैट ये जो हमारे दोनों एंगल बाकी राइट एंगल ट्राइंगल में जो आते हैं ये अक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे स्टडी करना है राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं। ठीक है, ये तीन साइड्स आ गई, 1 2 और 3। इसका हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है किसके साथ, ये जो हमारे दो अक्यूट एंगल्स हैं इनके साथ। तो सबसे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ सीखनी है वो सीखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे क्लासीफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। तो मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। बच्चों ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप। ये आ गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। अब हमने इसकी साइड्स के क्या करने हैं, इसकी साइड्स के हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है। ठीक है, किसके साथ, एंगल्स के साथ, इनफैक्ट साइड के रेशियोज का रिलेशनशिप। तो मान लीजिए हम ये वाला अक्यूट एंगल लेते हैं। तो हमने अक्यूट एंगल ले लिया यहाँ पे सी। अब हमने किस एंगल को कंसिडर किया, एंगल सी को। तो एंगल सी के विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी इस ट्राइंगल्स की साइड की हम नेमिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सी के जो साथ वाली साइड है, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल सी, उसको हम बोलते हैं बेस। और साइड अपोजिट टू दिस एंगल दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारी आ गई साइड एडजेसेंट टू
एंगल सी, तो ये हमारी हो जाएगी ए बी हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम ले लेते हैं ट्राइंगल, ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, हम कंसिडर कर रहे हैं इसका एक्यूट एंगल सी। ठीक है, इस एक्यूट एंगल जो हमारा सी है, इस सी एंगल के विद रिस्पेक्ट टू सी एंगल हम इसकी साइड्स को क्लासीफाई करते हैं। तो बी सी हमारी आ जाएगी, बी सी को हम देख सकते हैं, वो आएगी हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और ए बी हमारी हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल सी। और जो ए सी है मीन्स 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड वो फिक्स होती है, उसका फिक्स नाम होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसकी जो सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी दो साइड्स हैं इस केस में बी सी और ए बी, उसको हमने क्लासीफाई करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, वेयर एज ए सी मीन्स द हाइपोटेन्यूज दैट रिमेन्स द फिक्स्ड। अब इसको हम एक दूसरी तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ये वाली साइड को तो अब हमने कंसिडर नहीं करना है, ये हमारी फिक्स होगी, ये हमारी लॉक होगी हाइपोटेन्यूज, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो भी हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो ए बी और बी सी साइड का होगा। ठीक है, तो अब सी के साथ में लगती हुई दो साइडें तो दो हैं, एक ये है और एक ये है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की हमने यहाँ पे बात नहीं करनी है, तो इसलिए साइड एडजेसेंट टू एंगल सी मीन्स हम इस साइड की बात कर रहे हैं, ना कि ए सी की। ठीक है, दूसरा तरीका जो है साइड्स को क्लासीफाई करने का वो ये है कि जो ये एडजेसेंट साइड है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, जो हम एंगल ले रहे हैं उसकी जो साथ वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। दूसरा नाम इसका आ गया बेस। और इसकी सामने वाली जो साइड होती है, ये जो सामने वाली साइड, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अभी तो बिल्कुल सिंपल आपको लग रहा होगा। तो आज तक तो हमने यही देखा कि जो हॉरिजेंटल साइड होती है ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल की, उसको हम बेस लेते हैं, और जो वर्टिकल साइड होती है उसको तो हम परपेंडिकुलर लेते हैं। बिल्कुल इस केस में तो बिल्कुल जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं बेस और परपेंडिकुलर का, ये बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन जैसे हम एंगल चेंज करेंगे तो ये हमारा क्राइटेरिया जो है, अगर हम इसको बेस ले लें और इस वाली को हमेशा परपेंडिकुलर ले लें तो उस हिसाब से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखिए, जब हम एंगल ए को कंसिडर करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एंगल ए को कंसिडर करेंगे। ए बी सी, अब हम एंगल ए को कंसिडर करेंगे। तो एंगल ए को कंसिडर किया, अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए हम साइड्स को क्लासीफाई करेंगे। तो पहले एंगल जो बी है इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये फिक्स रहेगी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये इस पर लिखा नहीं जा रहा है, फिर से बना लेते हैं एक बार। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज हमारा, ये फिक्स रहेगा। अब एंगल हम ए ले रहे हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि जो एंगल के साथ वाली साइड होती है, मतलब एंगल के एडजेसेंट साइड, उसको हम बोलते हैं बेस। तो एंगल ए की बेस ये हो जाएगी, और इस एंगल के सामने वाली साइड वो एंगल ए का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज़ का आपने बिल्कुल खास ध्यान रखना है जब आपने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है या ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर हम जैसे कि आज तक हम लेते आए थे कि हॉरिजेंटल साइड को जो साइड लेटी हुई है, ठीक है कि नहीं,
तो उसको हम बेस ले लेते थे और जो खड़ी साइड होती थी उसको हम परपेंडिकुलर ले लेते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो एंगल ले रहे हो आप, जो एक्यूट एंगल ले रहे हो, उस एक्यूट एंगल के साथ वाली जो साइड होगी उसको हमने बेस लेना है, और जो उसके अपोजिट वाली साइड होगी उसको हमने परपेंडिकुलर लेना है। या तो ये, तो या तो फिर आपने लिखना है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए एंड साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो ये दो तरीके आपको इसलिए बताए गए क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो कई जगहों पे परपेंडिकुलर और बेस के कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता है, और कई जगह पे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए एंड साइड अपोजिट टू एंगल ए, और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी और साइड अपोजिट टू एंगल सी, इस तरह से सॉल्व किया होता है। तो अभी डिटेल में आपको ये दोनों तरीके आपको बता दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो एक बार इसको फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से ये सीख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे भी हमने ये पढ़ा, इन दिस चैप्टर वील स्टडी द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल की रेशियोज का मतलब क्या हो गया? फिर एक राइट ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, तो इसकी 3 साइड्स आ गई। तो देखो रेशियोज, इसके 6 रेशियोज बनेंगे, साइड्स के 6 रेशियोज बनेंगे। कैसे? तो मान लीजिए हमारी ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है। तो पहला रेशियो हमारा हो जाएगा ए बी बाय बी सी, मतलब साइड 1 का साइड 2 के साथ। दूसरा रेशियो हमारा होगा ए बी बाय ए सी, मतलब साइड 1 का साइड 3 के साथ रेशियो ले लिया। ठीक है। फिर बी सी बाय ए सी, ये हमारा हो गया साइड 2 का साइड 3 के साथ। ये 1 2 3 आपको खाली कंसेप्ट देने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे कि कौन सी साइड ले रहे हैं हम। तो ये 3 रेशियोज आ गए, इनको नहीं कंसिडर करना, ये खाली आपके रेफरेंस के लिए है। अब इनके उल्टे, ठीक है, इसके रेसिप्रोकल बी सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी और ए सी बाय बी सी। तो ये 6 रेशियोज हमारे साइड्स, एक ट्राइंगल की साइड्स के बनते हैं। तो अब हमने कौन सी ट्राइंगल्स कंसिडर करनी है इस चैप्टर में? मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने क्या करना है कि इन जो ये रेशियोज हैं, साइड के रेशियोज हैं, इनका रिलेशनशिप हमने स्टडी करना है एक्यूट एंगल्स के साथ। अगर एक्यूट एंगल ये वाला होगा तो इन रेशियोज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर एक्यूट एंगल हम ये वाला लेते हैं तो इन रेशियोज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कैसे इन रेशियोज को हम इन टर्म ऑफ दीज एंगल और इन टर्म ऑफ दिस एंगल, हम इन एंगल्स के टर्म्स में इनको कैसे लिखते हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आगे, जो साइड के हम रेशियोज लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के रेशियो लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये 6 रेशियोज होते हैं। चलिए उनके बारे में हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पे राइट एंगल का हमने साइन शो नहीं किया क्योंकि कोई ऐसा हमें मिला नहीं बनाने के लिए। तो 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होगी वो तो फिक्स साइड है, वो हाइपोटेन्यूज है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाकी दो साइड्स हैं ए बी और बी सी, उनका नाम अकॉर्डिंगली एंगल के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एंगल ए। ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो रेशियोज अभी हमने आपको पीछे बता दी, 6 रेशियोज मतलब साइड्स की। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो पहले इन साइड्स के नेम हम ले लेते हैं। तो एंगल
ए के अपोजिट वाली साइड है बी सी, तो इसको हम लिख लेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ए बी को हम लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ए के एडजेसेंट ए सी भी है, लेकिन वो हाइपोटेन्यूज हमने बोला हम उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो उसको हम साइड पे रख देंगे। तो फिर बात आ गई ए बी की, दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ये एंगल ए के हिसाब से हमने साइड्स का क्लासिफिकेशन कर लिया। अब जो रेशोज बनेंगे, हम रेशोज कैसे लिखेंगे इसके, ए बी बाई बी सी, उस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम एंगल ए करेंगे। तो पहला जब आप रेशो लोगे अपोजिट साइड का, मींस साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की बात है, तो इसकी अपोजिट साइड की, तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। जब कोई एंगल आप लेते हो, मान लीजिए ये एंगल कंसीडर कर दिया, ठीक है, तो जब हम एंगल लेंगे, ठीक है, एंगल के अपोजिट, एंगल के एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, तीन साइडें होंगी। तो अगर पहला आप रेशियो लेते हो अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज, तो उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अगर आप एंगल ए को कंसिडर किया है तो उसको हम लिखते हैं साइन ए, ठीक है, क्लियर। पहला रेशियो हमने किसको ले लिया, अपोजिट साइड का, कोई भी अगर आपने एंगल लिया उसके सामने वाली साइड का और उसके हाइपोटेन्यूज का अगर आप रेशियो ले लोगे, उसको हम बोलते हैं उस एंगल का साइन, साइन ऑफ एंगल ए। इस केस में हम एंगल ए ले रहे, तभी हम एंगल ए बोल रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं साइन ए शॉर्टकट में। फिर अगर आप रेशियो ले लोगे एडजेसेंट साइड का हाइपोटेन्यूज के साथ, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, उसको हम बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, और उसको हम लिखते हैं कॉस ए, ठीक है। फिर अपोजिट साइड का एडजेसेंट साइड के साथ अगर हम रेशियो ले लें, तो वो बन जाता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, दैट इज इक्वल टू tan ए, ठीक है। शॉर्टकट में हम लिखते हैं tan ए, टेंजेंट पूरा नहीं लिखते, होता वो टेंजेंट है, लिखने में tan आएगा। फिर एडजेसेंट साइड, अब ये आपने थोड़ा सा ध्यान लेना है, मेन ये तीन रेशियोज आ गए, मेन हमारे ये तीन रेशियोज आ गए, ठीक है। उसके बाद उसके रेसिप्रोकल्स, तीन रेशियोज आ गए मेन, फिर उन तीन के रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल हमने कैसे लिखे 1 2 3, अब हम 3 का रेसिप्रोकल पहले लिखेंगे, तो आएगा एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, तो उसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, और उसको हम लिखते हैं कॉट ए। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, और उसको हम लिखते हैं सीकेंट ऑफ एंगल ए, दैट इज इक्वल टू सेक ए। और लास्ट में हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, दैट इज कोसीकेंट ऑफ एंगल ए, और उसको हम लिखते हैं कोसेक ए। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए जो ये 6 रेशियोज आते हैं, हम उसकी नेमिंग इस तरह से करते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ एंगल ए। ये 6 रेशियोज आते हैं, और इन 6 रेशियोज को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आपके सामने हमने लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा आप इसको अब ध्यान से देखिए, मेन हमने आपको बता दिया कि ये 3 रेशियोज आ गए, उसके बाद उनके आगे रेसिप्रोकल। तो देखिए रेसिप्रोकल हमने तीसरा लिखा, पहले तीसरे का रेसिप्रोकल आ गया, फिर दूसरे का रेसिप्रोकल आ गया, और फिर पहले का रेसिप्रोकल आ गया, ठीक है। तो अब जब हमने इसको करना है, जब हमने सीखना है, तो हम ऐसे सीखेंगे कि साइन ए दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। इस ऑर्डर में आप इसको सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 रेशियोज होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ए यहाँ पे एंगल है, तो शॉर्टकट में याद रखना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो साइन किसको बोलेंगे हम, जब हम हमारा गिवन एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड को जब हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ, जो रेशियो बनेगा उसको हम साइन ऑफ दैट एंगल बोलते हैं। वैसे ही कॉस, टैन, कॉट और सेक भी आप देख सकते हो। फर्दर
ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली। ये अब अगर हम एंगल सी लेंगे, ठीक है, तो सी की अपोजिट साइड आएगी ए बी और सी की एडजेसेंट साइड आएगी बी सी। तो फिर वही अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो उस केस में साइन ऑफ एंगल सी हो जाएगा, साइन सी कर देंगे, कोसाइन सी कर देंगे, टेन सी, कॉट सी, सेक सी एंड कोसेक सी। ठीक है, फ़र्क क्या आया इसमें, वहाँ पे हमारा एंगल ए था, ये एंगल था, जबकि यहाँ पे हमारा एंगल ये वाला है। तो अगर जब हमने एंगल सी ले लिया तो ये एडजेसेंट साइड आ जाएगी, ये अपोजिट साइड आ जाएगी। ठीक है, और उस केस में साइन ऑफ एंगल सी हो जाएगा, तो साइन सी इसको लिखेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल सी हो जाएगा, उसको कोसाइन सी लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू हम एंगल सी लिख रहे हैं यहाँ पे। होप सो थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए, इसको करने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली। अगर हम एंगल ए ले रहे हैं, ठीक है, तो इस एंगल की सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और इस एंगल के साथ वाली साइड को हम बोलते हैं बेस। तो ए सी तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, वो फिक्स रहेगा, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और इस एंगल के साथ वाली साइड बेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट लेके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अगर एंगल ए कंसिडर कर रहे हो तो इसकी सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर होगी इसकी, और इसके साथ वाली साइड इसकी बेस होगी। तो साइन ए को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पढ़े थे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो साइन हमारा होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे देखिए आप, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से, तो अब हम इसको एक दूसरी तरह से सीखेंगे। तो साइन, इस एंगल का साइन दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का नाम परपेंडिकुलर है, तो आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में आपका बी सी बाय ए सी हो जाएगा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है, तो कॉस हमारा हमने पीछे पढ़ा, कॉस कैसे बनता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे एडजेसेंट साइड का अब हमने नाम रख दिया है बेस, तो आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो बन जाएगा हमारा ए बी बाय ए सी। टैन ए, टैन हमारा होता है, वहाँ पे था अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। अब इनके कन्वर्स या इनके रेसिप्रोकल, कन्वर्स नहीं, इनके रेसिप्रोकल बोलेंगे। तो जब हमने रेसिप्रोकल लिखना है तो साइन, कॉस, टैन, अब टैन का रेसिप्रोकल पहले लिखेंगे। तो टैन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट, तो वो हो जाए हमारा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। इसके बाद आएगा कॉस का रेसिप्रोकल, जिसको हम बोलते हैं सेक, तो आएगा सेक ए, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड दैट इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी। और फिर उसके बाद लास्ट में साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी। ठीक है, तो आप इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप याद रखोगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस हमारा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट हमारा हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद में हमने इस क्वेश्चन में आपको बताया कि परपेंडिकुलर तो आपका परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में करके भी बताया कि परपेंडिकुलर की जगह पे कौन सी साइड आएगी, हाइपोटेन्यूज की जगह पे कौन सी साइड आएगी, तो वो कैसे रेशियो बनेगा। मान लीजिए अब एंगल ए की जगह पे अगर हम एंगल सी से काम कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी करेंगे, फिर ये रेशियोज, तो फिर ये रेशियोज हम लिखेंगे, ले लिया हमने ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी,
अब हमारा एक्यूट एंगल सी है विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ये हमारे हाइपोटेन्यूज आ गया। सी के अपोजिट वाली साइड, ये ध्यान रखना, सी के अपोजिट वाली साइड उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, आज तक तो आपने ए बी सी को बेस ही लिखा होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको जो हमारा एक्यूट एंगल होगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर डूइंग आवर वर्क, वो हमें बताएगा कि किसको परपेंडिकुलर लेना और किसको बेस लेना है। तो इसके साथ वाली आगे हमारी बेस। तो अब साइन, साइन किसका, साइन ऑफ एंगल सी, इस एंगल सी का साइन, फार्मूला तो वही रहेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, फार्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू जब डालेंगे वो आएगी ए बी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए सी। वैसे ही कॉस सी, इस सी एंगल का अगर आप इस सी का कॉस निकालेंगे हम, ठीक है, फार्मूला तो वही रहेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बट बेस यहाँ पे हमारी बी सी होगी और हाइपोटेन्यूज ए सी है। वैसे ही tan सी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ओवर ए बी एंड बेस इज ओवर बी सी। तो ये बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब उनके रेसिप्रोकल कॉट सी, सेक सी एंड कोसेक सी, तो इसको आप लिख लेंगे। तो होप सो, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ गई होगी। तो मान लीजिए अभी शुरू में हम कर रहे हैं, आपके लिए पहली बार है और लेक्चर भी ऑनलाइन है, तो हम लाइव आपकी क्वेरी नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे। तो किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन आ जाए कि कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है ये इनको याद रखना कि साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का क्या वैल्यू क्या होता है, टैन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल है, तो आप इस टेबल को याद कर लें। ठीक है, तो टेबल क्या है, अपने टेबल में लिख लेना है। तो ये 5 मिनट के लिए इसको आप भूल जाइए कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, 5 मिनट भूल जाइए। तो ये हमारा टेबल बन गया। तो आपने ऐसे लिख लेना है पी बी पी, उसके नीचे एच एच बी। अब याद कैसे रखना, देखो याद कैसे रखना है, थोड़ा फनी भी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कितना इजी है, फिर लिखते हैं एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो जब आपने ये लिख लिया तो मैंने आपको सीक्वेंस में नाम बताए थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो पहले लिख लिया साइन कॉस टैन, फिर सीक्वेंस में ही ऐसे गए, फिर यहाँ से चल रहा है वापस कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो साइन क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर कॉट, कॉट हमारा बनेगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ये ऊपर आएगा कॉट आपका, जब कॉट का लिखना आपने तो आएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक, सेक आपका ऐसे आएगा, कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोसेक आपका आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार इसको देखें, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पे बार बार इसको पॉज करके देखें, रिपीटली इसको सुने। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें संपर्क करें। तो बिल्कुल आपकी कोई भी शंका होगी, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इधर जब हमने साइन लिखा, एंगल हमने साथ में नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि साइन जिस एंगल का लेना होगा वो एंगल आपने साथ में लगाना है। जैसे पीछे हमने ए बी बताया, कभी सी बताया, ए बताया तो ए का परपेंडिकुलर, ठीक है, ए का हाइपोटेन्यूज, चलो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है। अगर एंगल सी आएगा फिर कॉस सी होगा, तो सी का बेस
सी का हाइपोटेन्यूज, तो उस हिसाब से आपने देखना है। अकॉर्डिंग टू द एंगल बेस और परपेंडिकुलर आपके चेंज होंगे, लेकिन फार्मूला हमारा यही रहेगा। तो साइन ए हमारा आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए हमारा आ गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan ए हमारा आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस। थोड़ा शॉर्टकट में लिख लिया, पहले लंबा लंबा लिखा था तो शॉर्टकट में वैसे लिखेंगे। अब आपको समझ भी आएगा ये p बाई एच, b बाई एच, p बाई b क्या है। फिर कॉट, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखिए जब कॉट लिखा तो हमने इधर से लिया, बेस को पहले परपेंडिकुलर को बाद में। सेक हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। और फिर कोसेक, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। ये इसका, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 6 रेशोज़ को डिफाइन करते हैं। अब बात आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये साइन, कॉस, टैन ये रेशोज़ कहाँ से आए। एक्चुअली इन रेशोज़ का नाम है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का नाम है साइन। ये परपेंडिकुलर जिस एंगल के हिसाब से ले रहे होंगे तो उस एंगल का आ जाएगा। तो अगर ए है तो ए, तो लिखने में, याद करने में हम इसको इस तरह से लिखाते हैं कि साइन, कॉस, टैन की वैल्यूज़ इस तरह से आती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ गई होगी। तो चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया हुआ है, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। घरों पे इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।